हरे कृष्ण। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा सको तो ये सर्वोत्तम है। लेकिन यह अगर कठिन लगे तो अभ्यास करो, और अभ्यास कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि यह भी संभव नहीं हो तो कम से कम कर्मों के फलों को त्याग करो। इस प्रकार भगवान एक एक सीढ़ी दिखा रहे हैं जिससे हर साधक अपने स्तर के अनुसार धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़ सके। भगवान अब हमें भक्ति की सीढ़ी एक एक करके बताने वाले हैं। चलिए अब हम सुनते हैं वे श्लोक। मयि एव मन आदत स्वमयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में अपना चित्त स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निश्चय ही सदा मेरे साथ रहोगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं मृत्यु रूपी महासागर से स्वयं उद्धार कर देता हूँ। अब भगवान बताते हैं, ध्यान किया जाता है मन से, लेकिन मन तो चंचल है, बार बार भागता है। मानो अब अर्जुन पूछ रहे हो कि हे कृष्ण, मेरा मन तो आपके ऊपर स्थिर नहीं रहेगा, कोई उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। जब बुद्धि मुझ में लगेगी तब मन भी तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि मन केवल सोचता है, पर निर्णय लेने का अधिकार बुद्धि के पास है। तो बुद्धि को कैसे भगवान में लगाया जाए? उसको ये सोचने पर मजबूर करना होगा कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी मेरा सच्चा साथी नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरा अपना नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरा शुभ चिंतक या प्रेमी नहीं है। जब बुद्धि यह अनुभव करेगी तो वह निर्णय लेगी, और तब मन भी भगवान में लग जाएगा। अब प्रश्न उठता है, बुद्धि को यह अनुभव कैसे कराया जाए? उसका उत्तर है श्रवण। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं तभी बुद्धि प्रभावित होती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, द्वारकाधीश, सारा संसार आपका ध्यान करता है, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भीष्म तीरों की सैया पर है और वे मेरा स्मरण कर रहे हैं। भक्त जब भगवान का ध्यान करता है तब भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। तो फिर भगवान हमारा ध्यान कब करेंगे? जब हम भगवान का ध्यान करेंगे। और ध्यान कैसे करें? भगवान के विषय में श्रवण करके। श्रवण से हमें पता चलता है कि भगवान कितने दयालु है, भक्त वत्सल है। वत्सल का अर्थ है जिस प्रकार गाय माता अपने बछड़े पर स्नेह रखती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों पर असीम करुणा बरसाते हैं। इसलिए मन तभी लगेगा जब बुद्धि लगेगी, और बुद्धि तभी लगेगी जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को स्थिर भाव से मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में स्थित हो जाती है वह भक्त अत्यंत भाग्यवान है। जैसे वृंदावन की गोपियाँ घर के काम काज करती थी, परंतु मन हर समय कृष्ण में ही डूबा रहता था। कभी कभी तो वे स्वयं प्रार्थना करती थी, हे कृष्ण, थोड़ी देर के लिए हमारे मन से हट जाओ ताकि हम कुछ और काम भी कर सकें। तुमने तो हमारे मन और बुद्धि पर पूरा अधिकार कर लिया है। ऐसा मन और बुद्धि भगवान में स्थित होना सर्वोत्तम है, लेकिन कलयुग में हम इतने स्थिर नहीं हो पाते। तो भगवान यहाँ समाधान बताते हैं, अगर मन स्थिर नहीं हो रहा है तो अभ्यास योग करो। भगवान जैसे कह रहे हैं, यदि एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकते तो नीचे वाली पकड़ लो, लेकिन रुकना मत।
उदाहरण से समझिए, जैसे डॉक्टर कहे इंजेक्शन ले लो, तुरंत रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन रोगी कहता इंजेक्शन नहीं, कोई और उपाय बताइए। तो डॉक्टर कहता ठीक है कैप्सूल खा लो, परिणाम थोड़ी देर से आएगा। तो रोगी कहता है कैप्सूल भी नहीं खा सकता। तो डॉक्टर कहता है टैबलेट ले लो, अगर वह भी नहीं चलता तो डॉक्टर कहता है सिरप पी लो, इसमें समय लगेगा लेकिन रोग अवश्य ठीक हो जाएगा। इसी तरह मन को सीधे भगवान में स्थिर करना सर्वोत्तम है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाए तो अभ्यास से धीरे धीरे मन भगवान की ओर मोड़िए। अभ्यास का अर्थ है नियमित साधना करना, जैसे हरि नाम जप करना, 4 नियमों का पालन करना, मांस मदिरा जुआ और अवैध संबंध से दूर रहना, भागवत गीता और भागवत श्रवण करना, भगवान की सेवा और प्रसाद ग्रहण करना, गुरुजन की आज्ञा का पालन करना और दूसरों तक भगवान का संदेश पहुंचाना। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माया रूपी रोग को नष्ट करने के लिए मैं औषधि लाया हूँ और वह औषधि है हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हम थोड़े से नियमों का अभ्यास कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय की सारी मलिनता मिट जाएगी, अपराध दूर होंगे और अपराध ही हमें बार बार जन्म दिलाते हैं। नियमित अभ्यास से हम गुणों से ऊपर उठेंगे और अंततः भगवान को प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं अगर मन स्थिर नहीं है तो निराश मत हो, साधना का अभ्यास करते रहो, यही अभ्यास तुम्हें अंततः मेरे पास ले आएगी। अभ्यासे स्मर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास योग में समर्थ नहीं हो तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था यदि मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, लेकिन अब वे कहते हैं यदि अभ्यास भी कठिन लगता है तो मेरे लिए कर्म करो। मत कर्म का अर्थ है भगवान की सेवा के लिए कार्य करना, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। यह केवल प्रत्यक्ष सेवा ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष सहयोग भी है, जैसे किसी मंदिर निर्माण में, किताबों के प्रकाशन में या प्रचार कार्य में सहायता देना। कर्म ही हमें बांधता है और वही मुक्त भी करता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन का युद्ध करना, इसमें दुर्योधन का स्वार्थ था, लेकिन यही दुर्योधन का बंधन बन गया। अर्जुन का युद्ध भगवान की आज्ञा से था और वही कर्म अर्जुन का मुक्ति के साधन बना। भगवान गीता में पहले ही कह चुके हैं यदि कर्म भगवान के लिए नहीं है तो वह कर्म बंधन का कारण है, लेकिन जब भगवान के लिए किया जाए तो वही कर्म मुक्ति का कारण बनता है। तो हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे कार्य में अपने जीवन का कुछ समय, कुछ शक्ति और कुछ धन लगाओ, यही कर्म तुम्हें सिद्धि की ओर ले जाएगा। और यदि यह भी कठिन लगे तो भगवान अगले श्लोक में और भी सरल उपाय बताते हैं। अथे तत् अपि शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। हे अर्जुन, यदि तुम मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो तो कम से कम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करके कर्म करो। आत्मनियंत्रित होकर ऐसा करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकोगे। यह भगवान बता रहे हैं वे किसी को भी बहिष्कृत नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम 1 कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आऊँगा। बस तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए कि तुम्हें संसार नहीं कृष्ण चाहिए। तुम प्रयास तो करो, बाकी मैं अपनी कृपा से पूरा कर दूँगा। यदि कोई कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करता है, कृष्ण भावना स्वीकार करने वालों की सेवा भी नहीं कर पाता है, तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि अपने कर्म के फलों को किसी पुण्य कार्य में लगा सकता है।
भगवान की सेवा में अर्पण कर सकता है। जैसे कोई व्यवसाय करता है, जो भी लाभ उसे मिलता है तो उसमें से कुछ भगवान के लिए दे दे। यह त्याग की भावना उसे धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर करेगी। हमें सोचना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। यह शरीर, यह इंद्रियां, यह बुद्धि, पैसा कमाने की शक्ति, परिवार, मित्र, सब भगवान की ही कृपा है। तो क्या हमें भगवान को इसका टैक्स नहीं देना चाहिए? सामान्यतः हम त्याग करते हैं पर वह अपने या परिवार के लिए होता है, परंतु जब वही त्याग भगवान के लिए होता है तब हमारा संबंध भगवान से जुड़ने लग जाता है। यह बात भगवान पहले भी गीता में कह चुके हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परंतु फल में कभी नहीं। तुम ना तो अपने कर्म को कर्म का कारण मानो, ना ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। तो हे अर्जुन, यदि तुम साधना नहीं कर सकते तो मेरे लिए प्रत्यक्ष सेवा भी नहीं कर सकते, तो कम से कम कर्म के फलों का त्याग करके उन्हें भगवान को अर्पित करो। यही त्याग धीरे धीरे तुम्हें सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागस् त्यागात् शांतिरनंतरम। हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान में लग जाओ, लेकिन जानो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को अनंत शांति प्राप्त होती है। भगवान ने तो अब तक एक क्रम समझाया है। यदि तुम मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर कर सकते हो तो सर्वोत्तम। यदि यह नहीं हो पाए तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगता है तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि मेरे लिए कर्म करना भी संभव नहीं है तो अपने कर्म के फलों को त्याग करो, और यदि यह भी संभव नहीं है तो ज्ञान में प्रवृत्त हो जाओ। और ज्ञान से यह समझ आ जाएगी कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है। मेरा इस भौतिक जगत से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तो ज्ञान से ही आगे मन ध्यान में स्थित होता है, और ध्यान से मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को देखने का प्रयास करता है। और ध्यान के बाद जब त्याग आता है तो मनुष्य के हृदय में स्वतः अपने आप अनंत शांति आ जाती है। परंतु हे अर्जुन, सभी मार्गों में सबसे सरल और सर्वोत्तम है भगवान के साथ प्रत्यक्ष संबंध जोड़ना, कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना, क्योंकि केवल भक्ति से भगवान अपने भक्त के हाथों बिक जाते हैं। माता यशोदा के हाथों वंदना स्वीकार किया, नंद बाबा के जूते अपने सिर पे उठाया और अर्जुन के सारथी बन गए। तो भगवान तक पहुंचने का दो रास्ता है। एक है क्रमिक विकास, कर्म, ज्ञान, ध्यान और फिर भक्ति, और दूसरा है प्रत्यक्ष मार्ग, यानी सीधा कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेना। तो प्रत्यक्ष मार्ग सरल है। भगवान को स्मरण करो, भगवान को प्रणाम करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों का संग करो, बस। तो भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरनंतरम। ए अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों का त्याग भगवान के लिए करता है तो तुरंत ही अनंत शांति प्राप्त होती है।